हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में तो हमने विद्युत धारिता के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कहा कि अगर मान लो दोनों समांतर प्लेटों के बीच में विवाद हो तब धारिता क्या होगी। फिर हमने कहा कि अगर मान लो चालक पदार्थ रखा हुआ हो तब क्या होगा। अब हम कहें कि अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यदि समांतर प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब धारिता क्या होगी। धारिता बढ़ेगी या घटेगी, उस धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ पढ़नी है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे जब समांतर प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता क्या होगी, ये हमें पढ़ना है। ओके, ध्यान रखें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब वहां पर परावैद्युत पदार्थ हम कह रहे हैं जिसका परावैद्युतांक K या फिर एप्सिलॉन R ले सकते हो, या तो K ले सकते हैं या एप्सिलॉन R है वो भरा हुआ, तब हम कह रहे हैं कि धारिता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, संधारित्र के लिए हमें पता है किस तरह से दो समांतर प्लेटें लेते हैं। ये रही दो समांतर प्लेटें। एक प्लेट पे हम कहते हैं कि धनावेश उपस्थित है और दूसरी प्लेट पर हम कहते हैं कि ऋणावेश उपस्थित है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, ये अपने पास है। अब इसके बीच में क्या करें कि एक परावैद्युत पट्टिका रखते हैं। ये लो परावैद्युत पट्टिका। अब दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है समांतर प्लेटों के बीच की, वो तो हम लेते हैं स्मॉल डी, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी मोटाई जो है वो हम लेते हैं स्मॉल टी। इसका परावैद्युत हमने कहा एप्सिलॉन आर। ओके, ये डायग्राम हो गया। ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में जब चालक पट्टिका के लिए पढ़ा था तो हमने कहा था कि इसके बीच में एक चालक पट्टिका रखी है। अभी हमने चालक पट्टिका ले रखी है, हमने कहा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, वो भी देखो आंशिक रूप से भरा है। कैसे भरा है? आंशिक रूप से भरा है, यानी कि ये जो पट्टिका है वो पूरी की पूरी बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होती तो हम कहते हैं कि पूर्णतः भरा हुआ होता। वो भी अपने पास स्पेशल केस है। अभी तो हम कह रहे हैं कि यहाँ आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो इसकी स्टडी करनी है अभी हमें। किधर? परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो, जब तुम्हें विद्युत धारिता ज्ञात करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो धारिता के लिए अपने पास सिंपल सा संबंध है, C बराबर Q बटा V होता है। धारिता के लिए संबंध C बराबर Q बटे V होता है। तो अब V कैसे ज्ञात करें? तो V का फॉर्मूला हमें याद है कि V बराबर होता है E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। लेकिन क्या ये विद्युत क्षेत्र अब पूरे में फैला हुआ है? नहीं। जो E नॉट है वो तो यहाँ हवा में है, निर्वात में है, उसमें तो हम कहते हैं E नॉट है। जो यहाँ हवा में या निर्वात में जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ध्यान रखना, हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हवा में होने का मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, हवा में होने का मतलब है कि यहाँ पे देखो इस भाग में और इस भाग में, क्योंकि यहाँ बीच में तो पट्टिका रखी, यहाँ तो हवा है इतनी सी जगह में और इस जगह में हवा भरी हुई, तो वहाँ पे हवा में हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो है अपने पास E नॉट, और वो कितनी है? वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, बराबर है यहाँ तक तो E नॉट बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ सिग्मा क्या था? Q अपॉन A। तो E नॉट बराबर हम लिखते हैं सिग्मा की जगह अगर रखते हो, देखो Q बटा A रख दो तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो E नॉट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है अपने पास जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। अब यहाँ अलग कैसे है? E नॉट जो हमने कहा वो तो इतने से भाग में है, यहाँ और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो तो अलग है। अब उस परावैद्युत पट्टिका के अंदर, उसके भीतर कितना विद्युत क्षेत्र मौजूद है, अगर वो हम देखें इस परावैद्युत के अंदर, ठीक है, परावैद्युत
पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें देखें तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो वो अपने पास आएगा E बराबर E0 अपॉन एप्सिलॉन आर। संबंध याद है ना, तो हमने एप्सिलॉन आर के लिए पहले ही पढ़ रखा है। तो उसके लिए जो E है वो अपने पास है E0 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर है बट्टे में, ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो विभव ज्ञात करें, तो दोनों पट्टिकाओं के मध्य जो कुल विभव ज्ञात करना, देखो हमें धारिता ज्ञात करने के लिए V की जरूरत, लेकिन V हम कह रहे हैं इसके बीच में पूरे के बीच का, लेकिन अब अलग अलग कैसे कि यहाँ पे निर्वात में अलग है, यहाँ अलग है, अलग अलग है। चलो देखते हैं फिर। तो दोनों समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत विभवांतर। अब देखो विभवांतर ज्ञात करना यानी कि V ज्ञात करना, तो वो विभवांतर हम क्या लिखेंगे कि हवा में विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, परावैद्युत में विभवांतर। समझ गया ना, क्या लिखा देखो, हवा में विभवांतर प्लस परावैद्युत में विभवांतर, दोनों के बीच के जो विभवांतर है उनको जोड़ेंगे, उनका योग करेंगे, तो दोनों को जोड़ दिया हमने, हवा में विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर। उसमें फर्क कहाँ है? फर्क है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, क्योंकि हमने कहा कि हवा में विद्युत विभवांतर अलग होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र अलग होगा, ऐसे ही अपने पास परावैद्युत पदार्थ के अंदर भी विद्युत क्षेत्र अलग होगा, तो दोनों के मान रखो। तो V बराबर, अब हवा में विभवांतर यानी कि E0 इंटू D माइनस टी लिखोगे, पता चल गया ना पिछला केस, क्योंकि विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी E इंटू डी। तो जो E है वो E0 यहाँ का और D माइनस टी क्षेत्र के अंदर ये E0 फैला हुआ है, क्योंकि कुल जो दूरी थी वो D थी, उसमें से T थिकनेस जो हमने कहा वो इस परावैद्युत पदार्थ की है, तो बची हुई जो अपने पास दूरी है, लंबाई है, वो D माइनस टी है। ओके, कंफ्यूज ना हो यहाँ। प्लस परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र ये रहा E0 अपॉन एप्सिलॉन आर, बस डायरेक्ट लिख दिया। E था, E विद्युत क्षेत्र था, लेकिन E0 बटे एप्सिलॉन आर आ गया, या K लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और गुणा में दूरी कितनी कितनी लंबाई में फैला हुआ, T में फैला हुआ, ये बस T। ओके, ये ही स्टेप है एक ध्यान रखने लायक जो थोड़ा अलग है, ये अलग स्टेप है, ध्यान रख लेना, आप ध्यान से देख लेना इसको कि इसमें थोड़ा अलग कहाँ हो रहा है। तो वो हमने कहा कि इसमें जब विद्युत विभवांतर ज्ञात करोगे, विभव ज्ञात करोगे, तब अलग होगा, वरना कोई अलग नहीं था। और अलग हुआ भी कैसे, तो हमने कहा कि परावैद्युत पदार्थ के भीतर यहाँ पर, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र अलग होगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र अलग होगा, तो इस वजह से विभव का मान, V का मान अलग अलग प्राप्त हुआ। अब देखो आगे हल करें इसको, तो V बराबर E0 कॉमन ले लें, ये लो E0 कॉमन ले लेता हूं मैं, यहाँ ब्रैकेट में क्या रह गया D माइनस टी, यहाँ क्या रह गया T अपॉन एप्सिलॉन आर, बराबर है V बराबर E0 इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, चल फिर आगे देखते हैं। अब E0 की वैल्यू रख दो, तो V बराबर E0 की जगह ये रहा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखो ये रहा मान, ध्यान रख लेना, E0 का मान हमने यहाँ से रखा है, और ये क्या हो गया D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, बस ये आ गया विद्युत विभव का मान।
अब क्या करें? तो अब अपना काम क्या था? धारिता ज्ञात करनी थी हमें, तो C ज्ञात करना था। तो C यानी कि विद्युत धारिता ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला Q/V, और V का मान ये आ गया। देखो हर बार प्रोसीजर वही चल रहा है, ध्यान रख लेना। प्रोसीजर मतलब वहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालो, उसकी सहायता से V ज्ञात करो और सीधा C बराबर Q/V, बस बिल्कुल सिंपल है फिजिक्स। हाँ, अब देखो आगे चले, अब करते हैं इसको। इसका तो मामला खत्म, ये तो काम नहीं आएगा, और जो काम नहीं आता उसको दुनिया खत्म कर देती है ना। जो काम आता है उसी को रखती है। तो ये तो V का मान है। अब हमें ज्ञात करना है धारिता के लिए। तो धारिता C बराबर Q/V, देख रहा है बराबर? C बराबर क्या है? Q/V, जो अभी हम बार बार कह रहे हैं। सूत्र अपने पास धारिता के लिए है C बराबर Q/V। अब उसमें V का मान रख दो। C बराबर Q/V में V का मान रख दो, तो ये हो जाएगा C बराबर Q/V का मान देखो ये रहा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से खरीद के नहीं लाना है। ऐसा ना हो कि इसी बहाने के सर मुझे V खरीदने जाना है तो लॉकडाउन में बाहर जाने की छूट दी जाए, ऐसा ना है। ठीक है, ये तो D माइनस T प्लस T/ε/r, ये मान रख दिए, बस देखते जाओ। अब देखो ये Q खत्म कर गया। आगे ये C बराबर, ये वाला E/r तो ऐसा करते ले जाते हैं ऊपर, क्योंकि ये बटा में था, तो ये तो गुणा के ऊपर भगा देंगे इसको। ये आ गया इधर A/0, ये बटा में, या क्या है D माइनस T प्लस T/ε/r। ठीक है, इसको आगे और हल कर सकते हैं, एक स्टेप और मैं ले सकता हूं इसके लिए। यहां पे तो देखो पहले, यहाँ पे आगे क्या कर सकते हो, ये T कॉमन ले सकते हो। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं? A/0/D माइनस T, माइनस T कॉमन लिया मैंने, देखो तो यहाँ तो क्या बचा 1, यहाँ बचा -1/ε/r। इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख लें फॉर्मूले को ध्यान से। C = A/0/D माइनस T इन ब्रैकेट 1 - 1/ε/r। अब देखो इसमें फर्क कहाँ आया, इसमें फर्क क्या हुआ कि यहां से क्या चेंज करें ऐसा कि कुछ अलग हो, या कैसे फर्क पड़ रहा है, या हम कहें कि धारिता बढ़ी या घटी। तो ये D माइनस जो भी आ रहा है, D माइनस ही आ रहा है ना। जब हमने निर्वात के लिए पढ़ा था, हवा के लिए पढ़ा था, तब था अपने पास D, और अब है D माइनस। तो बटा में जो राशि है वो छोटी हुई घटाने से, और ये राशि छोटी हुई, इसका मतलब ये राशि बड़ी हुई, इसका मान बढ़ा। बढ़ा इसका मतलब धारिता फिर से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि धारिता फिर से बड़ी है। जो धारिता निर्वात में थी उसकी तुलना में अब धारिता का मान अधिक होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे धारिता का मान अधिक होगा, बेटा ध्यान रख लेना। चलो अब इसमें एक चीज और हम चेंज करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो देख लो आराम से। यहाँ तक हमने क्या दिया कि धारिता बढ़ गई। अब एक चीज और नई क्या है, ऐसा क्या बता रहे हैं हम? तो नई ये है कि जो परावैद्युत पदार्थ था वो T मोटाई का भरा था। अगर वही पदार्थ बराबर पूरा का पूरा बढ़ गया जाए, बराबर बनने का मतलब जो हमने पट्टिका रखी थी ना, उसमें हम कह रहे हैं कि T का मान जो था D के बराबर कर दो, बस इतनी सी बात है। अगर T का मान, मोटाई का मान D के बराबर, उसकी थिकनेस के बराबर कर दे, तब क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो, ये मैं रख देता हूँ यहाँ, ये तो मान लिया, छोड़ दिया है। धारिता का फॉर्मूला यहीं पड़ा है, कहीं नहीं गया। लेकिन स्पेशल हम क्या ले रहे हैं, स्पेशल डिश बनाते हैं लॉकडाउन के अंदर। ये
कि यदि t बराबर d हो, t बराबर क्या हो, d हो, तब क्या होगा। तो t बराबर d होगा तो यहां देखो मैं चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज करें, ये लो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस जो ये t मल्टीप्लाई करने के बाद था यहाँ पे t, ठीक है, और ये था प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r, ऐसा ही था कुछ, वही तो संबंध था। अब इसमें बराबर रखो तो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस d प्लस d अपॉन एप्सिलॉन r, सीधा दिख रहा है, ये तो खत्म हुआ। तो c बराबर क्या बन गया, a एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और बटा में क्या आ गया, d आ गया। ये देखो ये सूत्र था, और अब क्या हो गया, ये आ गया, नया फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। इसी फॉर्मूले को चेंज करते हुए हमने ये बना दिया कि c बराबर a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बटा d। देख लो बेटा ध्यान से आराम, धारिता के लिए c के लिए सूत्र क्या बन गया, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बटा d बन गया, बस। अब आगे देखो फिर, अब इसमें और चेंज क्या कर सकते हैं, तो इसमें चेंज करने के लिए तुम्हें दिख रहा है कि a एप्सिलॉन नॉट बटा d क्या था, वो c नॉट था, c नॉट था, तो इसी से तुम्हारे पास आया c बराबर c नॉट इंटू एप्सिलॉन r, या c बटा c नॉट बराबर क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन r, ठीक है। ये दोनों में संबंध आ गया आपस में, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि c बराबर c नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता है, ओके। चलो ये समझ लेना आराम से बस।